क्योंकि भक्ति तो ऐसा है जो बांटोगे तो बढ़ेगा। आज अगर मैं अकेला बैठ के हरे कृष्ण जप कर रहा हूँ तो मेरा फायदा होगा। अगर मैं जोर से जप करूंगा तो जितने जीवाणु होंगे उस कमरे में उनका फायदा होगा। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधायतात्मना सर्वभूता हिते रथः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो भगवान ये गुणों को बताने की श्रृंखला को कंटिन्यू करते हैं। कौन मुक्त हो सकता है? कई बार हमारे समाज में, संसार में ऐसा सोचा जाता है कि मृत्यु हो गई तो मुक्ति हो गई। अगर मृत्यु से मुक्ति मिल जाती तो बेस्ट होता कि सब लोग जल्दी मृत्यु को प्राप्त करें। फिर मृत्यु से डरते क्यों हैं लोग? एक तो है चलो आसक्ति, क्योंकि उनको पता है मृत्यु में मुक्ति नहीं है। सिर्फ मृत्यु करने से नहीं, हमको मेहनत करनी पड़ती है। एक स्टूडेंट जब स्कूल में जाता है, एडमिशन लेता है, साल भर पढ़ता है, एग्जाम लिखता है, तब वो पास होता है। न पढ़ेगा न एग्जाम लिखेगा तो अपने आप कैसे पास हो जाएगा? वो बात अलग है कि छोटे बच्चों के ऊपर प्रेशर न डले तो उनको अपग्रेड किया जाता है, लेकिन फिर भी एग्जाम तो देना पड़ता है। तो भक्ति का पथ ऐसे ही है। कर्म योग, ज्ञान योग और अगला अध्याय ध्यान योग, इसमें मेहनत ज्यादा है। भक्ति का पथ कैसा है? भगवान से संपर्क करेंगे तो भगवान हम पे कृपा करके ग्रेस मार्क्स मिलता है ना। ग्रेस मतलब कृपा का पथ, उसमें भगवान हमको मोक्ष प्राप्त कराते। तो मुक्ति के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो इसमें यहाँ पे बता रहे हैं जो द्वंद्व से परे है। द्वंद्व क्या है? द्वैत, द्वंद्व, दो। ये सुख है, ये दुख है, ये दिन है, ये रात है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है। ये सब द्वंद्व है। ये सर्दी है, ये गर्मी है। इससे परे होना मतलब, देखिए हमारे जीवन में भगवान पहले भी दूसरे अध्याय में कहे, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो। जो संभावना रखता है सुख में या दुख में। ठीक है, सुख मिला ठीक है, दुख मिला ठीक है। ये नहीं सोचता है कि ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं, जो है भगवान ने बनाया है, संसार में हमको रखा है, सब अच्छा है, सब में समान रहता है। वो द्वंद्व से परे है। अगर द्वंद्व में है, इसका मतलब क्या है? आसक्ति है। अभी भी आसक्त है, मुझे ये चाहिए, इसमें मेरा आसक्ति है। नहीं मिला तो दुख मिलेगा और मिला तो सुख मिलेगा। ये उतार चढ़ाव जीवन के जब तक न्यूट्रल नहीं हो जाएंगे तब तक हम इसी संसार में बंधे रहेंगे। फिर कहते हैं भगवान जिनका मन अंतर लगा हुआ है, संसार की चीजों में नहीं, वो आध्यात्मिक चीजों में लगा हुआ है। अब द्वंद्व से परे होगा। द्वंद्व मतलब क्या है? संसार की चीजें। द्वंद्व से परे होगा, सबको बराबर देख। नीति शास्त्र में भी कहा जाता है ना कि जो भक्त होता है या जो ज्ञानी भी होता है, वो सोने को और पत्थर को समान दृष्टि से देखता है तो सोना भी पत्थर, येलो मेटल कहते हैं। महंगा क्यों है? कम है, डिमांड ज्यादा है, कोई पत्थर के गहने नहीं पहनता। लेकिन एक ज्ञानी के लिए दोनों बराबर है, दोनों भौतिक है। एक केमिकल इंजीनियर क्या देखेगा? सारे केमिकल्स एक बराबर है, वो रिएक्शन करते हैं अलग अलग, लेकिन केमिकल्स और उसमें कुछ बहुत महंगे होते हैं जिनकी क्वांटिटी जो होती है कम होती है, कुछ सस्ते होते हैं। तो ये द्वंद्व है। इससे परे होगा तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखेगा तब। ये हमने पहले भी बताया। भगवान ने बताया कि ब्राह्मण कैसे देखता है। भगवान का भक्त ब्राह्मण को, गाय को, कुत्ते को, कुत्ता खाने वाले चंडाल को, हाथी को, सबको समान दृष्टि से देखता, आध्यात्मिक दृष्टि से देखना। उसके बाद जब इसकी आध्यात्मिक दृष्टि हो जाती है भक्त की और ये द्वंद्व से परे हो जाता है, तब क्या करता है? सबके हित के लिए, सबके भले के लिए कार्य करता है। वो सोचता है मुझे तो अभी अच्छा आनंद मिल रहा है भक्ति में, तो मैं अकेले इसका क्यों फायदा लूं? क्यों ना इसको बांटा जाए,
क्योंकि भक्ति तो ऐसा है जो बांटोगे तो बढ़ेगा। आज अगर मैं अकेला बैठ के हरे कृष्ण जप कर रहा हूँ तो मेरा फायदा होगा। अगर मैं जोर से जप करूंगा तो जितने जीवाणु होंगे उस कमरे में उनका फायदा होगा। अगर मैं एक और भक्त को साथ में जोड़ के मृदंग करताल लेके सड़क पे चले जाएंगे, नगर कीर्तन करेंगे, तो जितने सुनने वाले हैं उनका भी फायदा होगा। इसीलिए भक्त संकीर्तन करते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं, जगन्नाथ रथ यात्राएं करते हैं, बड़े बड़े उत्सव मनाए जाते हैं। कई बार लोग पूछते हैं इतने बड़े बड़े उत्सव क्यों मना रहे हैं। अगर आप इतने बड़े बड़े उत्सव देखेंगे तो आप आते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, लोग आते हैं। तो जब लोग आते हैं तो उससे क्या होता है, उनका भला होता है। इतना मेहनत लगता है, 4-4, 5-5 महीने चले जाते हैं सिर्फ जन्माष्टमी की प्रिपरेशन करने में। क्यों इतने बड़े लेवल पे कर रहे हैं? ठीक है, एक तो भगवान है, दूसरा सबका भला होगा। भगवान के पास सबको लेके आना है। अगर हम मंदिर का ताला लगा के छोटा सा जन्माष्टमी करेंगे तो फिर क्या फायदा कैसे होगा, पब्लिक का फायदा कैसे होगा? तो ये हमको देखना है। तो जब ये गुण विकसित हो जाएंगे तो क्या होगा, ब्रह्म निर्वाण है, तब हम मोक्ष की तरफ अग्रसर होंगे। ये हमको करना है अपने अंदर। और ये कैसे होगा? भक्ति योग के द्वारा। इसको अगले श्लोक में भी भगवान समझाएंगे और फिर आगे इस अध्याय को विराम की तरफ ले जाते हुए फिर आगे ध्यान योग के बारे में भगवान बताएंगे। हरे कृष्ण।